अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेके अपडेट और मैं हूं सजाद कुलर। बिल्कुल नाज़रीन, आज मैं आपको ले चलता हूं नाले औरा, जहां पे क्लाउड बर्स्ट जो है 2 बार हो चुका है और उसके बाद जो है यहाँ के गुजर बस्ती के लोग जो है वो नाला और परेशान है। आप बिल्कुल नाज़रीन देख सकते हैं विजुअल्स में, यहाँ पे जो है जो स्कूली बच्चे हैं उनको अब बहुत सारे पड़ता है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ की जो गुजर बस्ती है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो अब बिल्कुल ख़तरा है लाहक उनके लिए, क्योंकि ये नाला जो है नाले औरा, यहाँ पे 3 बार जो है 2 बार जो है वो क्लाउड बर्स्ट हो चुका है। और आज यहाँ पे जो है अब स्कूली बच्चों को अब हाथ पकड़ के लाना पड़ता है और हाथ पकड़ के जो है इस ब्रिज को क्रॉस कराना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, आज ये स्पेशल रिपोर्ट आप जेके अपडेट पे देखेंगे और इसमें आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट कर क्या रही है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनको। और यहाँ पे जो है बच्चे वो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए इनको अपने वालिदैन को भी अब जाना पड़ता है और टाइम पे इनको वहाँ से लेना पड़ता है और टाइम से इनको यहाँ से फिर यहाँ से क्रॉस करवाना पड़ता है। ये आप बिल्कुल नाज़रीन देख सकते हैं, ये स्पेशल रिपोर्ट सरकार के लिए, खासकर सरकार को चाहिए कि वो इस गुजर बस्ती को, क्योंकि करीबन यहाँ पे 100 से 150 घर जो है इस नाले औरा के अंदर रहते हैं, इस पार रहते हैं जहाँ पे ब्रिज भी नहीं है। और ये मांग कर रहे हैं कि हमें ब्रिज होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं और यही इनका फ्यूचर है और इन बच्चों की सहूलियत के लिए जो है वो होना चाहिए ब्रिज यहाँ पे। और आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जो हैं वो इनको यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस पहुँचे, बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे बिल्कुल हालात वहीं के वहीं हैं, जैसे पहले थे वैसे ही है। लेकिन जो ब्रिज है उसको भी यहाँ पे किसी तरीके से बना देना चाहिए था, ताकि ये जो स्कूली बच्चे हैं, हमारा इन गुजर बस्ती का जो फ्यूचर है वो भी कम से कम पढ़ लिख सकें और किसी की जान ना जाए। यही हमारी इल्तिमास है, यही हमारी गुजारिश है हमारे ऑनरेबल एमएलए अल्ताफ़ मोहम्मद कुल्लू साहब से भी। और बाकी जो पार्टीज़ है, जो सियासत तो आप बाद में भी कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप सियासत बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इन बच्चों का जो है फ्यूचर देखना है और इन बच्चों के लिए यहाँ पे ब्रिज बनाना पड़ेगा आपको, चाहे आप एमएलए रहे या ना रहे, लेकिन इनके लिए ब्रिज होना चाहिए और ब्रिज इनकी ज़िंदगी है। और मैं आपको बता दूं, ये नाले औरा जो है यहाँ पे अभी तक जो है 2 बार क्लाउड बर्स्ट हो चुका है और इनकी जान जो है बाल बच पाई है और इनके जो घर तबाह हो चुके हैं और उनके लिए भी अभी तक सरकार ने कोई भी फंड रिलीज़ नहीं किया है। दावे तो बहुत किए जाते हैं और ये भी बताया जाता है कि हमने इस नाले में JCBs लगाए और बहुत सारी मशीनरीज लगाई ताकि जो नाला है वो बीचों बीच चल सके, बस्ती में ना जा पाए। लेकिन फिर भी वही जब ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो वो दावे जो है बिल्कुल ज़ीरो दिखते हैं और बिल्कुल ज़ीरो ग्राउंड पे जो है, ग्राउंड ज़ीरो पे जो है वो बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सीधे हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या हकीकत में ये सच है या फिर मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे हमारे से बात करने के लिए यहाँ की बस्ती ये जो से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अपना नाम बताइए कि क्या मुश्किलों का सामना। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम बाबू खटाना है, मैं यहाँ ही का रहने वाला हूँ। ये उस तरफ हमारा मकान है, तो इसमें ये एक बार ये पानी आया ना तो ले गया ज़मीन वमीन, मकान भी ले गया। तो बाद में यहाँ बहुत लोग आए, एमएलए आया और लोग भी आए, यानी कि लोकल लोग भी आए और सब आए, मीडिया वाले भी बहुत आए। उन्होंने बोला ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि अगर इस तरफ कोई बीमार पड़ जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको हम कहाँ लेकर जाएंगे? आप खुद ही देख लीजिए, बच्चों को हम यहाँ से पार कर रहे हैं स्कूल में, स्कूल से आते वक्त यहाँ लेकर आते हैं। वालिदैन को दिन भर ठहरना पड़ता है, यहीं खड़ा रहना पड़ता है कि कब बच्चे आएंगे, कब उनको मास्टर छुट्टी करेगा। तो इनको हमारा ये रोड इस तरफ से आ रहा है, जिसका इनाग्रेशन भी हुआ, जिसका इनाग्रेशन मियाँ साहब ने भी किया, मियाँ अल्ताफ़ साहब ने भी, और उसके साथ हमारा एमएलए साहब भी साथ में था। लेकिन वो रोड उसी तरह जिस तरह रही है उसी तरह है कि कोई काम नहीं हुआ।
ना वो रोड हुआ, ना कहीं पे पुल है, ना कहीं पे कोई व्यवस्था है ऐसी के जिसको डोजर वोजर आए या कोई। हमने बोला डोजर वाले को, अभी मैंने बोला ऊपर ऊपर चलो, बोला यहाँ रास्ता ही नहीं, हम कहाँ जाएगा, हमारा डोजर 6,000 का नुकसान हो जाएगा, अगर आप 6,000 रुपया देगा तो मैं ऊपर चढ़ूँगा, अगर नहीं तो मैं वापस जाऊँगा। मैंने बोला यार वापस जाओ, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो हमारा ज़मीन भी गया, मकान भी गया, यहाँ का लोग बहुत परेशान है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ आते हैं तो देख कर चले जाते हैं, बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, किया किसी ने कुछ नहीं। हम तो परेशान हो गए, हमको इतने रोज़ हो गए, हम सोए नहीं सर, बच्चों को लेकर खड़े रहते हैं, जिस वक्त भी आवाज़ आए ऊपर से तो बच्चों को लेकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। यानी कि परसों रात भी हम रात भर जंगल में रहे। तो लेकिन ये गवर्नमेंट पता नहीं सो गई है क्या है, हम कुछ नहीं बोल सकते क्या बात है, कि ना हमारा मुकद्दर ही ऐसा है, हमारा मुकद्दर ही खराब है, कोई कुछ नहीं, यहाँ जो कोई भी आता है यानी कि परेशान है सब। नाम बताओ और बताओ कि क्या मसला है आपके साथ। हमारे पास ब्रिज नहीं, हमारे पास मकान नहीं। तो क्या ब्रिज नहीं है आपके यहाँ पे? जब आप स्कूल जाते हो तो डर लगता है स्कूल जाने में? हाँ। क्यों डर लगता है? ब्रिज नहीं है। यहाँ ब्रिज नहीं। ब्रिज नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगी आप सरकार से? सरकार से गुजारिश है कि मेरी आपसे गुजारिश है कि ब्रिज होना चाहिए, हमारी तभी आप स्कूल जा पाओगे, है ना? हमारी बात आगे तक पहुंची। ये बिल्कुल नन्हे बच्चे जो है वो यहाँ पे मौजूद है और इनका यही कहना है कि हमारे पास ब्रिज होना चाहिए और अगर ब्रिज है तो फिर हम स्कूल जा पाएंगे, अदरवाइज़ जो है हमारी हालात जो है वो दिन ब दिन बदतर दिख रही है, क्योंकि ये नाले औरा जो है इसमें 2 बार जो है वो कलर बस्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ के लोग जो है वो खुद निकले और अब यहाँ पे जो इन्होंने ये लकड़ी लगाई है ताकि जो बच्चे हैं या कहीं किसी को काम पे जाना है तो यहाँ से वो पार कर सकता है। आप देखते रहिए जेके अपडेट और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मकान को बिल्कुल ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये पहला जो क्लाउड बस्ट हुआ था नाले औरा में और उसकी वजह से जो है ये पूरा मकान यहाँ पे इसमें पूरा पानी अंदर घुस गया था और उसके बाद जो है इस मकान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं ये नाला जो है, ये नाला यहाँ से नहीं था, लेकिन क्लाउड बस्ट की वजह से जो है ये नाला बन चुका है और जो दूसरा क्लाउड बस्ट हुआ था उसके बाद जो है ये पानी बिल्कुल इसी नाले से आते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया। और इनकी डिमांड है कि अगर यहाँ पे इस स्पॉट पे जेसीबी नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पे इन घर वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये नाला है दिख रहा है आपको, ये नाला यहाँ पे बिल्कुल मौजूद नहीं था, लेकिन जो पहला क्लाउड बस्ट हुआ था उसके बाद जो है इस नाले को बिल्कुल इस नाले से बिल्कुल इस मकान तक पूरा इलाका जो है वो खाकिस्तर हुआ है। यहाँ के जो मकान है, यहाँ की जो बस्ती है वो भी अब यहाँ पे नहीं रह रही है, क्योंकि अब इनको डर लग रहा है कि अगर खुदा न खास्ता फिर से तीसरा क्लाउड बस्ट आ जाता है फिर मुश्किल जीना है यहाँ पे। और ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे एमएलए पहलगाम ने हमसे वोट लिए हैं और उनसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप पिछले साल आपने वोट लिए हैं तो अगली बार आप वोट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस बार आपको हमारी काम करनी पड़ेगी। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है।
कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।